नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे यूपी में चुनाव के 5वें चरण में किन सीटों पर आज से शुरू हो रही है नामांकन प्रक्रिया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती के लिए कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती कब पकड़ेगी रफ्तार। और अंत में बात करेंगे वोटिंग इंक दिखाकर कैसे कर सकेंगे नमो भारत ट्रेन में प्रीमियम कोच की यात्रा। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज प्रदेश की 14 सीटों पर नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अवध और बुंदेलखंड की इन सीटों में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा सहित अन्य शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों पर 3 मई तक नामांकन दाखिले की प्रक्रिया चलेगी। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। यहां 20 मई को मतदान होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत सहायक कमांडेंट की रिक्तियों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। योग्य उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsconline.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना upsc.gov.in पर उपलब्ध है। यूपीएससी सीएपीएफ सहायक कमांडेंट भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व से तैनात आयोग कर्मियों ने लंबित भर्तियों पर काम शुरू कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी है और इसके बाद टीजीटी, पीजीटी के पदों पर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निजी कंपनी में विधिक अधिकारी की नौकरी वकालत नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला तथा न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की कोर्ट ने विधिक अधिकारी की नौकरी को जोड़ते हुए बनवाए गए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, चयन एवं नियुक्ति समिति के प्रस्ताव में कोई दोष नहीं है। पूर्णकालिक सेवा के दौरान वकालतनामा लगाकर बार काउंसिल और कंपनी में नियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन है। चार धाम यात्रा को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पंजीकरण शुरू होने के 11 दिन में ही 15,12,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। जीएमवीएम की 8 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ समेत चारों धामों के दर्शन करने से पहले तीर्थयात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मालूम हो कि 4 धाम रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी तीर्थ यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप का नामांकन पत्र खारिज हो गया है। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा प्रत्याशी ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने सपा के एमएलसी राजपाल कश्यप पर खेल करने का आरोप लगाया है। अब ज्योत्सना गौड़ सपा प्रत्याशी हो सकती हैं। इन्होंने भी सपा से नामांकन कराया था। ज्योत्सना राजपाल कश्यप की भांजी हैं। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कल यानी कि 27 अप्रैल को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मैच है। यातायात व्यवस्था बेहतर रखने के लिए जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने दिशा निर्देश जारी किया है। कल दोपहर 3 बजे से मैच खत्म होने के बाद 12 बजे तक शहीद पथ और स्टेडियम जाने के रास्ते में डायवर्जन लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आंख मूंद कर एक बनी बनाई व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि मतदान ईवीएम से ही होगा। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं। वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवार को खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर किसी स्थिति में ईवीएम में छेड़छाड़ पाई गई तो खर्च वापस दिया जाएगा। कानपुर शहर में जिन जिन क्षेत्रों में जलकल विभाग की वाटर सप्लाई नहीं है, वहां बीते 5 साल में सबसे अधिक भूगर्भ जल स्तर गिरा है। शहर में भूगर्भ जल में हर साल औसतन 45 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की जा रही है, पर हमीरपुर रोड और हंसपुरम में 5 साल में रिकॉर्ड भूगर्भ जल स्तर गिरा है। जिन मोहल्लों में जलापूर्ति व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां भूगर्भ जल पर लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसी वजह से भूगर्भ जल स्तर में पहले की तुलना में ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है।
गाजियाबाद में आज मतदान हुआ। मतदान करने वाले यात्री नमो भारत में स्टैंडर्ड टिकट में भी प्रीमियम कोच में यात्रा कर सकेंगे। ये नागरिकों को चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए संलग्न करने और सशक्त बनाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के विभिन्न पहलों के अनुरूप है। इस अभियान के तहत जो यात्री अपना वोट डालेंगे वो ही इस खास ऑफर का लाभ उठाने के लिए योग्य होंगे। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए यात्री को स्टेशन के प्लेटफॉर्म लेवल पर बने प्रीमियर लाउंज के AFC गेट पर मौजूद स्टाफ को अपनी मतदान इंक लगी हुई उंगली दिखानी होगी। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।